तो पहला सवाल कहता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था और ये गया से करीबन 10 किलोमीटर पे दूरी पे पाया जाता है। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो सबसे पहले ये ज्ञान का उपदेश कहाँ देने गए थे, तो सारनाथ उत्तर प्रदेश गए। सबसे ज्यादा ज्ञान का ये उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में दिए, श्रावस्ती में दिए। उसके बाद गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तब इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं 1875 में मुंबई के अंदर। तो पूछेगा आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो पंजाबी भाषा का लिपि गुरुमुखी है और पंजाबी भाषा का जो लिपि का जो जनक है वो गुरु अंगद को माना जाता है। गुरु अंगद जो सिख गुरु के तीसरे गुरु हुआ करते थे। तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी, और ये गुरु अंगद के द्वारा इसकी रचना की गई है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। अब देखिए अगर हम भारत की डायरेक्शन देखें तो ऊपर हो जाता है उत्तर, नीचे हो जाता है दक्षिण, इधर होता है ईस्ट मतलब पूरब, इधर हो जाता है पश्चिम। उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कौल, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल, और दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, जिसे इंदिरा बिंदु भी बोला जाता है, जिसे इंदिरा बिंदु भी बोलते हैं। और पूर्वी बिंदु नाम है कीबीथु, पूर्वी बिंदु कीबीथु जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और पश्चिम बिंदु गौहर माता जो है जो गुजरात में पड़ता है। तो भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल लेह लद्दाख में, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कन्याकुमारी तमिलनाडु में, पूर्वोत्तम बिंदु कीबीथु अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिमतम बिंदु गौहर माता गुजरात में है। उसके बाद सबसे पहले जो सूर्य है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, और उगता हुआ सूरज का जो देश है, उगता हुआ सूर्य का देश जापान को बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले किस देश में सूर्य निकलता है, जापान में। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है कि इंसुलिन की प्रयोग से किस बीमारी के उपचार में होता है, तो इंसुलिन का जो प्रयोग है वो मधुमेह, इसी को बोलते हैं चिनिया रोग, इसी को बोलते हैं चिनिया रोग, इसी को बोलते हैं डायबिटीज, तो ये सब इसी को बोलते हैं। तो इंसुलिन का प्रयोग डायबिटीज को ठीक करने में किया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन डायबिटीज को ठीक करने में किया जाता है। और अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिका से ये इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, और यही जब रिलीज होना बंद हो जाता है तो मधुमेह, डायबिटीज, चिनिया रोग होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, और असम में खासकर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, काजीरंगा, काजीरंगा जो एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद मानस राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, असम में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे बोलता है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो आंवला एक खट्टा पदार्थ है और खट्टे पदार्थ में विटामिन सी की प्रचुरता होती है। ये विटामिन सी नींबू में भी पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, विटामिन सी। उसके बाद संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तब विटामिन सी। आंवला में कौन सा मात्रा मिलता है, विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। और भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है, चीन में। कागज का आविष्कार चीन में, सिक्के का आविष्कार, पैसा का आविष्कार चीन में, और सबसे पहले बाइबल का जो प्रकाशन किया था वो गुटेनबर्ग किया था। चलिए आगे बढ़ जाए। आगे देखा जाए तो समाचार पत्र को भी सबसे पहले रिलीज कौन किया, चीन ने। और कोरोना का देन किसे भी बोला जाता है, चीन को। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का ये जो लालन पालन पोषण है वो इनकी माँ सी गौतमी की थी। उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ। सबसे ज्यादा ज्ञान श्रावस्ती में दिए। पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिए। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है ये आर्मी विंग, नेवी विंग
और एयर विंग, ये तीनों को कमान को संभालता कौन है? राष्ट्रपति। और ये तीनों एक अच्छी के अधीन काम करते हैं, एक अधिकारी के अधीन काम करते हैं, और उस अधिकारी का पद का नाम है सीडीएस। क्या है? सीडीएस। तो ये तीनों का कोऑर्डिनेट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को समन्वय बनाता है सीडीएस। और सीडीएस जो है ये राष्ट्रपति को कोऑर्डिनेट करता है, मतलब इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी हड्डी का टेढ़ापन, और कैल्शियम की कमी से दांत क्षय मतलब कि दांतों का क्षरण होता है। आगे हम देख लेते हैं। आगे बोलता है कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का है, और तमिलनाडु भारत का जो कन्याकुमारी है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। गीत और भांगड़ा किस राज्य में लोक नृत्य है? पंजाब का। पंजाब को पंच नदियों का शहर माना गया है, पंच नदियों का शहर पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार कौन किया था? टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी वेयर्ड किया था। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी वेयर्ड यानी टीवी का। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोलता है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान जो है गुलाम वंश के राजा कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का राजा जो था वो इसी का बेटी थी, कुतुबुद्दीन की बेटी थी रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़े की सहायता से सांस लेती है, इसी को इंग्लिश में गिल्स भी बोलते हैं। उसके बाद मछली जो है शीत रखती है, इसमें इसके हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं, और मछली का सर्वाधिक उत्पादन वेस्ट बंगाल करता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए। भगत सिंह का जन्म पंजाब के खड़क वाला गांव में होता है, और ये बहुत ही कम युवा क्रांतिकारी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का काम किया था जनरल ओ डायर, और इसकी जांच के लिए हंटर समिति की स्थापना होती है, लेकिन भारतीयों के जांच के लिए, भारतीयों के द्वारा इसकी जांच के लिए तहकीकात समिति का गठन किया जाता है, जिसका अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय होते हैं, जो बीएचयू की स्थापना 1915 में किए थे। तो आज तक को सीरीज को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। अगर इसी तरह के सीरीज आप अगर इस चैनल से देखने को मिलता है तो पहली बार अगर चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।